मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल, ओके और मैंने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था लॉजिक सर्किट हमारे कौन कौन से होते हैं, उनका हम उनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, लॉजिक सर्किट क्या होते हैं, क्या सिंबल होता है, ओके उनका जो आपकी ट्रुथ टेबल होती है वो होती कैसे है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है उसकी ट्रुथ टेबल हम बनाते कैसे हैं। बट इसमें आज आपको बताऊंगा कि सर्किट हम ड्रॉ कैसे करते हैं। जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है हम उसकी ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं और सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं। ओके, तो दोनों बनाएंगे हम। बट अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, देखिए F इक्वल A डैश B प्लस A C डैश। मैंने सिर्फ दो ज़्यादा एक्सप्रेशन ले लिए हैं। ओके, इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं और एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे और ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे। ओके, चलिए इसको हम बनाते कैसे देखें। सबसे पहले ये आपको नोटिस करना होगा कि इनके पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है। और देखिए दोनों पार्ट के बीच में जो लॉजिक गेट है वो हमारा और लॉजिक गेट है और बट ये जो दोनों आपके इनपुट है ये हमारे एंड लॉजिक सर्किट के साथ ऐड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A डैश B, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा लॉजिक सर्किट है, डॉट मतलब एंड वाला। तो एंड का सिंबल हमारा ये होता है, ये एंड वाला हमारा सिंबल ये होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर A डैश, तो यहाँ पर A है और इधर B है, लेकिन इस गेट के पास हमारा आ क्या रहा है, हमारा नेगेशन, तो हमारा नॉट वाला सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है A डैश डॉट B डैश, A डैश डॉट B डैश। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह सेकंड वाला देखिए A डॉट C डैश। ओके, अब इनके बीच में भी हमारा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के लिए हमारा सिंबल ये होता है सेम, ये मैंने इसको यूज किया। ओके, अब इसमें देखिए आप A डॉट C डैश, C तो कहीं भी नहीं है, A यदि मैं यहाँ पे वायर लेके इसमें अटैच कर दूं, देखिए ध्यान से मैंने क्या करा, नेगेशन से पहले एक कनेक्टर यूज किया और इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। और सेकंड में C, अब C के पास कोई C, बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें, C का नेगेशन, तो मैंने C का नेगेशन यहाँ पे लिया। ओके, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों के बीच में कौन सा लॉजिक सर्किट है, और अब इन दोनों के बीच में और लॉजिक सर्किट हम यूज करेंगे। अब देखिए मैंने ऐसे यूज किया, इसका सिंबल मैंने ऐसे बनाया, एंड देन ये मेरा F आउटपुट, ठीक है आउटपुट। और यहां पर आ गया आपका A डॉट C नेगेशन, A डॉट C नेगेशन। ये हमारा एक्सप्रेशन था। इसका जो सर्किट बनेगा वो इस तरह बनेगा। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं कि इनपुट, अब देखिए इनपुट ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज करिए A के पास 1 हमने पास किया, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूं। A के पास स्टार्टिंग में 0 है और B के पास 1 है, C के पास 1 है। अब देखते हैं यदि हमारे पास A के पास इनपुट 0 है, B के पास इनपुट 1 है, C के पास इनपुट 1 है, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा क्या, आउटपुट। तो देखिए A के पास 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिया, B के पास 1, मैंने यहाँ पे 1 लिया, C के पास 1, मैंने इधर 1 लिया। अब मेरे पास 3 इनपुट हो गए और तीनों के पास मैंने वैल्यू पास करी, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या रहा है, नेगेशन, क्या रहा है, नेगेशन। जब ये आपके यहाँ से फ्लो करेगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1, क्या हो जाएगी 1। ओके, अब B, आपका B तो यहाँ पे 1 ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई नेगेशन नहीं है। यहाँ C देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0, और यहाँ पर A आ रहा है, A के पास 0 है तो यहाँ पर भी आपका
जीरो जाएगा। ओके, अब देखें ए नेगेशन डॉट बी, अब दोनों के बीच में लॉजिक सर्किट कौन सा हमारा, एंड, तो 1 इंटू 1 क्या पास हुआ यहाँ पर 1, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा 1 फ्लो करेगा। ओके, यहाँ पे देखो 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा 0। ओके, अब दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, ए डैश बी प्लस ए सी डैश, मतलब दोनों को हमें और के साथ ऐड कर रहे हैं, और लॉजिक सर्किट के साथ। ये और हो गया, ये हमारा एंड सर्किट हो गया, ये भी हमारा एंड सर्किट हो गया। ठीक है ना, 1 प्लस 0 क्या हो गया हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 आएगा, आउटपुट हमारा क्या आएगा 1। अब देखें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा 1 आएगा आउटपुट, कब, किस कंडीशन में, व्हेन a इक्वल 0, b इक्वल 1, c इक्वल 1। जब हमारे पास इनपुट इस तरह है तो हमारा आउटपुट हमारा 1 आएगा, क्या आउटपुट आएगा 1 आउटपुट आएगा। ओके, इसी तरह यदि हम वैल्यू भी चेंज करते हैं, इसी तरह सपोज करें मैंने कोई दूसरी वैल्यू चेंज करी, मैं इसको चेंज करता हूं, मैंने इसको चेंज किया, ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर ए की वैल्यू मैं यहां पर 1 लेता हूं, बी हमारा 1 हो गया, सी हमारा 0 हो गया। देखिए ए हमारा 1 यानी ए की वैल्यू 1, बी हमारा 1 और सी हमारा 0। अगर ये हमारे इनपुट हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। ओके, जैसे हमने ट्रुथ टेबल में किया था सेम टू सेम यहाँ पे करना, बट फर्क क्या है, यहाँ पर सर्किट यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर सर्किट यूज कर रहे हैं। ओके, सर्किट के थ्रू हम अपना आउटपुट चेक कर रहे हैं, हम अपना आउटपुट सर्किट के थ्रू चेक कर। अब देखिए यहाँ पे ए है तो नेगेशन कितना हो गया 0, क्योंकि ए का नेगेशन 0। यहाँ बी है, यहाँ से तो आपका 1 ही जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 1। यहाँ सी है, यहाँ पर हो गया आपका 1। ओके, आया देखो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ से क्या फ्लो करेगा 0 फ्लो करेगा। 1 यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा 1, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। अब दोनों के बीच में एंड और ऑपरेटर है, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। इसका मतलब यहाँ पर यदि a की वैल्यू कितनी है, आउटपुट हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया हमारा 1 व्हेन, जब हमारी वैल्यू a इक्वल 1 होगी, b इक्वल 1 होगी, c इक्वल 0 होगी। जब हमारी वैल्यू a के पास 1 होगी, b के पास 1 होगी और c के पास 1 होगी, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। ओके, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 0 किया, यहाँ 0 किया, इधर 0 किया, अब a b c के पास क्या वैल्यू आ गई आपकी 0। अब तीनों के पास मैंने 0 वैल्यू ले ली, ओके, मैंने a के पास 0, b के पास 0, c के पास 0। अब हमारे a b c इनपुट के पास सबके पास वैल्यू क्या है 0। हाँ, अगर मेरी a की वैल्यू 0 है, b हमारा 0 है एंड c हमारा 0, तो यहां देखो यहाँ पे a पास हो रहा है, a के पास नेगेशन आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। b के पास 0 आ गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी आपको 0 वैल्यू। यहाँ से देखो b का नेगेशन 0 है, तो यहाँ पर क्या नेगेशन हो गया 1, और यहाँ पे 0 इंटू 1 0। ओके, अब 0 प्लस यहाँ से 0 वैल्यू आ रही है, इधर से 0 आ रही है, तो दोनों के बीच में 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। इट मींस यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 0, क्या आउटपुट आएगा 0, आउटपुट आएगा हमारा 0 व्हेन a की वैल्यू 0, b इक्वल 0, c इक्वल 0। अगर हमारे पास इनपुट a b c इनपुट के पास वैल्यू हमारे 0 0 0 है, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा।
तो इस सर्किट में सर्किट थ्रू मैंने आपको बताया कि हमारे पास किस तरह की इनपुट्स होती हैं। जैसे ट्रुथ टेबल में क्या आता है, यदि 3 इनपुट है तो आपके पॉसिबल आउटपुट कितने होंगे, 8 होंगे, 2 की पावर n। आज मैंने इस सर्किट के थ्रू आपको एक चीज समझाया। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, इसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं इसके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम और अच्छा समझ पाए। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि इसका एक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम ये एक्सप्रेशन को हमें सर्किट में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह यूज करेंगे। ओके, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, इतना इजी क्वेश्चन ना हो। जैसे ये क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आपको बताया। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी कुछ भी आपको कंटेंट पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। ओके, मैं उसी की वीडियो बनाऊंगा। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको जितना हो सकता है इजी में मैं आपको समझाऊं। यदि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में और बताऊंगा कि कैसे हम उसको करते हैं। ओके, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।